फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुजलोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पाओ दोस्तों, फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में सुजलोन एनर्जी में हमें एक गिरावट होते हुए दिखाई दी है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि सुजलोन एनर्जी में ये जो हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, किस वजह से सुजलोन एनर्जी में हमें फ्राइडे के दिन गिरावट होते हुए दिखाई दी है। क्योंकि दोस्तों सुजलोन एनर्जी का इतना अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट आने के बावजूद भी सुजलोन एनर्जी हमें 2% के करीब टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। बेसिकली ऐसा होता नहीं है। बेसिकली किसी भी स्टॉक का क्वार्टरली रिजल्ट आता है और अगर क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा होता है तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन से उस स्टॉक में हमें एक तेजी बनते हुए दिखाई देती है। लेकिन सुजलोन एनर्जी के केस में दोस्तों ये बिल्कुल ही उल्टा हुआ है। अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट आने के बावजूद भी सुजलोन एनर्जी फ्राइडे के दिन हमें टूटता हुआ दिखाई दिया है। तो ऐसा क्या हो गया, किस वजह से गिरावट हमें होते हुए दिखाई दे रही है, आने वाले समय में और भी क्या गिरावट होते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं, इस गिरावट को देखकर इन्वेस्टर्स को क्या अभी चिंतित होना चाहिए या नहीं, तो इन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ, अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके फ्राइडे के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ ₹7.80 में, हाई बनाया इसने ₹7.85 का, लो बनाया इसने ₹7.45। वहीं अगर पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे या फिर एक महीने के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, सुजलोन एनर्जी में कुछ खास हमें हलचल होता हुआ नहीं दिखाई दिया। हालांकि एक महीने में इसने क्लोज टू 17% का एक रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना दिया है, लेकिन उतना भी खास कुछ रिटर्न नहीं बनाया है। बेसिक एक एवरेज रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है पिछले एक महीने में। लेकिन वहीं अगर 6 महीने की बात करें दोस्तों, पिछले 6 महीने में सुजलोन एनर्जी में 23% से भी ज्यादा टूटता हुआ दिखाई दिया है। तो देखा है तो कुछ खास रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को सुजलोन एनर्जी बनाकर नहीं दे रहा है। अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट आने के बावजूद भी सुजलोन एनर्जी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। अगर किसी भी पेनी स्टॉक का दोस्तों इस तरह का अगर प्रॉफिट आता है तो टेक्निकली देखा जाए दोस्तों वो पेनी स्टॉक हमें आसमान छूते हुए दिखाई देता है। लेकिन सुजलोन एनर्जी में वैसा कुछ नहीं हो रहा है। उल्टा सुजलोन एनर्जी में भारी भरकम हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है और सुजलोन एनर्जी में अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर भी हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप दोस्तों जान लेते हैं कि किस वजह से सुजलोन एनर्जी में एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा क्या हो गया, इतना अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट आने के बावजूद भी सुजलोन एनर्जी 2% तक टूटता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो उसे जानने के लिए दोस्तों आपको सुजलोन एनर्जी का क्वार्टरली रिजल्ट को एक बार देखना पड़ेगा। अब दोस्तों सुजलोन एनर्जी की अगर आप सेल्स को देखोगे मार्च 2022, तो यहाँ पर ग्रेजुअली सुजलोन एनर्जी का सेल्स में हमें ईयर ईयर बेसिस पे बोलिए या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बोलिए, मार्च 2022 तक सुजलोन एनर्जी का सेल्स में हमें एक अच्छी खासी बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दे रही थी। मार्च में सुजलोन एनर्जी का जो सेल्स हुआ करता था वो 2474 करोड़ का हमें दिखाई दे रहा था। वहीं अगर पिछले क्वार्टर को देखेंगे दोस्तों, पिछले क्वार्टर 1610 का था। उसके पहले क्वार्टर का देखो दोस्तों 1356 करोड़ का हुआ करता था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस में हमें इसका सेल्स में ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन दोस्तों क्वार्टर 1 का अगर सुजलोन एनर्जी का सेल्स को देखोगे दोस्तों, यहाँ पर 1381 करोड़ का इसका सेल्स हमें दिखाई दे रहा है। तो ऑन एन एवरेज 1000 करोड़ से भी ज्यादा इसका सेल्स में हमें एक ड्रॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर आप इसके एक्सपेंस को देखोगे दोस्तों, मार्च 2022 में इसका जो एक्सपेंस हुआ करता था वो 2258 करोड़ का हुआ करता था। पिछले क्वार्टर में 1324 करोड़ का हुआ करता था। अब हम लोग सभी अच्छी तरीके जानते हैं दोस्तों इस सेक्टर में अच्छा खासा पैसा लगता है और जितने भी कंपोनेंट्स है विंड टरबाइंस के वो ज्यादातर इंपोर्ट करना पड़ता है और इस वजह से कंपोनेंट का प्राइस भी हमें ज्यादा पड़ता है और इसके वजह से कंपनी का एक्सपेंस भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो मार्च 2022 में जो 2474 करोड़ का सेल्स हुआ करता था उसके उसके कंपैरिजन में इसका एक्सपेंस 2258 करोड़ इसका एक्सपेंस हुआ था। लेकिन वहीं अगर आप इस क्वार्टर दैट मींस क्वार्टर 1 का एक्सपेंस को देखोगे दोस्तों, यहाँ पर 1166 करोड़ का इसका एक्सपेंस हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऑन एन एवरेज देखा है तो जैसा सेल्स हुआ है उसी तरह का इसका एक्सपेंस भी हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। गौर करने का ये बात है दोस्तों कि इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज्यादा ही हुआ है, लेकिन उसके कंपैरिजन में इसका जो सेल्स है बहुत ही कम हुआ है। 1381 करोड़ का हमें सेल्स होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसके बैलेंस शीट में जो हमें रेड फ्लैग दिखाई दे रहा है वो है इसका अदर इनकम। अगर आप इसके अदर इनकम सेक्शन को देखोगे दोस्तों, यहाँ पर कंपनी ने अदर इनकम में 2472 करोड़ दिखाया है। अब यहाँ पर आप अदर इनकम को ओपन करोगे दोस्तों, तो यहाँ पर एक्सेप्शनल आइटम में कंपनी ने 2469 करोड़ शो किया है और अदर इनकम नॉर्मल में यहाँ पर कंपनी ने 3 करोड़ शो किया है। तो टोटल 2472 करोड़ ये दोनों मिलाकर हो रहा है। तो मार्केट में जो पैनिक सिचुएशन हमें बनता हुआ दिखाई दिया दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हमें बनता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि अगर आप कंपनी के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखोगे दोस्तों, तो इस तरह की अदर इनकम कंपनी ने
कभी भी नहीं दिया था। तो अभी मार्केट में ये चल रहा है कि ऐसा क्या हो गया सुजुलोन एनर्जी में कि अचानक से सुजुलोन एनर्जी का अदर इनकम जो है वो 2,500 करोड़ रुपीस तक आता हुआ दिखाई दे रहा है और सिर्फ दोस्तों इसी वजह से सुजुलोन एनर्जी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। और अगर कंपनी ये अदर इनकम को नहीं शो करता दोस्तों तो इस क्वार्टर भी कंपनी का जो प्रॉफिट वो हमें लॉस में ही दिखाई देता, क्योंकि ग्रेजुअली सेल्स में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दी, खर्च में भी कोई हमें वैसा कुछ खास सुधार होता हुआ नहीं दिखाई दे, लेकिन इसके बावजूद भी कंपनी का नेट प्रॉफिट 2432 करोड़ का आता हुआ हमें दिखाई दिया है। तो मार्केट ये चीज को हजम नहीं कर पा रही है और इस वजह से एक शॉर्ट ऑफ पैनिक सेलिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है और काफी सारे लोग सुजुलोन एनर्जी को बेचकर निकल रहे हैं, क्योंकि वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आने वाले समय में क्या हो सकता है, क्योंकि कंपनी की तरफ से भी कोई ऐसा क्लियरिफिकेशन नहीं आया है कि किस वजह से 2,500 करोड़ अदर इनकम कंपनी ने शो किया है अपने बैलेंस शीट में। तो अब दोस्तों जान चुके होंगे कि किस वजह से सुजुलोन एनर्जी में गिरावट हमें होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि कंपनी जो अदर इनकम शो किया है वो काफी ज्यादा है और कुछ क्लियरिफिकेशन भी हमें मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। तो अगर इस चीज को लेकर कंपनी की तरफ से कोई भी अगर क्लियरिफिकेशन आता है आने वाले समय में दोस्तों, मैं आपको जरूर से अपडेट कर दूंगा। तो मेक श्योर दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सही समय पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।